ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि प्रिया तुलसी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को एकादशी व्रत पारण की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन भक्तों ने भी एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें द्वादशी के दिन पारण पर तुलसी माता की एवं लक्ष्मी माता की कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कहानियों को सुनने से व्रत संपूर्ण एवं सफल होता है और आप सभी को एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं पावन और पवित्र तुलसी माता की कहानियाँ। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थी। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठी तो क्या देखती है, उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर तो वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे ही हम सब पर भी करना। तुलसी माई की दूसरी कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खान खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वास देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखने लगी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा,
तुलसी जी आप सूखी क्यों जा रहे हो? तब तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है। वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खान खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कंधा मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है और स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे क्यों ले जाने के लिए। उसको तैयार करके उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सदगति उसको दी वैसी सदगति सबको देना। तो चलिए सुनते हैं तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गए और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर वह ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की साथ साथ शादी करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटी चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर में आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई।
तुलसी माता की कृपा से उस ब्राह्मण के भाग्य संवर गए, किसी चीज की कमी ना रही। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे हम सब पर भी होना, और जैसा आनंद ब्राह्मण को कराए वैसे हम सब का करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, हरि प्रिय तुलसी माता की जय। अब हम सुनेंगे लक्ष्मी माता की पावन और पवित्र कहानी। लक्ष्मी माता एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने वह माँ पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के जिम्मे जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए रुपए दिए। सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन जिमवाए। जिमकर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिमकर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमवाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे दे और सामग्री दे दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुला लाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर, तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने खूब खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया पैसा एवं लक्ष्मी हो गई।
साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार के धन के भंडार भरना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी इस कहानी को सुने उनके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय बोलो माँ भगवती देवी लक्ष्मी की जय। जय लक्ष्मी महारानी की जय। भगवान विष्णु की जय। माता तुलसा की जय। इस कहानी को सुनने वाले सभी भक्तगणों पे माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखे एवं उनके सुख और सौभाग्य की वृद्धि करे। आप सभी भक्तजनों के जीवन में सदा ही मंगल हो, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।